नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल वाले कुमार क्लासेस पे स्वागत है। तो आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं विद्यार्थी की जीवन पर निबंध, यानी कि विद्यार्थी का जो जीवन होता है उस पर निबंध। ये प्रश्न जो है बोर्ड में कई बार पूछ चुके हैं और कई बार पूछेंगे भी, इसलिए ये प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। आज हम पूरे अपनी भाषा में इसे समझाएंगे और लिखाएंगे। तो आप अगर कॉपी कलम निकालेंगे तो कॉपी कलम लेकर इसे लिख भी सकते हैं। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या हमें बताना होता है, निबंध में क्या क्या चीज़ देना होता है। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है कि मानव जीवन में 4 अवस्थाएं में से ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से ही लेकर 25 वर्ष तक आयु की काल को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान का जो जीवन होता है उनका जन्म से लेकर, जन्म जब से मनुष्य का होता है, जब से मनुष्य धरती पे आते हैं तब से लेकर महज 25 वर्ष की उम्र तक का ब्रह्मचर्य अवस्था कहता है। लेकिन सब ब्रह्मचारी नहीं रहता है, भट जाता है लोग, कहा जाता है। यही जीवन विद्यार्थी जीवन भी है। और यही जीवन कौन सा जीवन है? विद्यार्थी जीवन है। प्राचीन काल में विद्यार्थी को गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करना पड़ता था। पहले को जो जमाना था जिसे हम प्राचीन काल कहते हैं, पुराने ज़माने में जिस समय राम लक्ष्मण वाले आप लोग देखेंगे रामायण में कि उसमें जो गुरुकुल में रहकर बच्चा लोग अपना ज्ञान प्राप्त करता था, वो गुरुकुल जंगल में हुआ करता था, गांव से कोसों दूर हुआ करता था। और वहाँ पर ब्रह्मचार्य के रूप में रहकर बच्चा ने ज्ञान अध्ययन करते थे। विद्यार्थी शब्द का अर्थ के मेल से बना है। शब्दों के मेल दो शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द है विद्या जोर अर्थी, जिसका अर्थ होता है विद्या प्राप्त करने की इच्छुक। इसका विद्या जोर अर्थी का अर्थ होता है विद्या प्राप्त करने की इच्छुक, यानी कि विद्या का अर्थ तो विद्या निकल कर आया है और अर्थी का अर्थ होता है इच्छुक। जीवन की प्रारंभिक काल का लक्ष्य विद्या प्राप्ति है। यह जीवन का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्णिक काल कहा जाता है। जिस काल में लोग विद्या अध्ययन करते हैं, जीवन का सबसे पहला काम जो होता है वो होता है ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान प्राप्त करना का कार्यकाल जो है, जिसे हम ब्रह्मचार्य अवस्था कहते हैं, वो जन्म से 25 वर्ष की उम्र का होता है। और उस समय के बीच जो लोग विद्या ग्रहण करते हैं, ठीक है, उन समय का काल को जो है कहा जाता है स्वर्णिक। अगला देखते हैं। जिस प्रकार से दृष्ट भवन निर्माण का कार्यरत कारीगर सर्वध्यान पूर्वक निम्ब का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार मानव जीवन रूपी भवन के सुदृष्ट निर्माण के लिए विद्या जीवन की सुव्यवस्थित होना नितांत आवश्यक है। जिस प्रकार से, इसमें कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार से कोई राजमिस्त्री, कोई कारीगर जो होता है, घर बनाने से पहले सबसे पहले नींव दिया जाता है। नींव देने के बाद उसमें क्या करता है, पिलर लगाता है। पिलर लगाने के बाद जो है वो दीवार जोड़कर एक नया भवन का निर्माण करता है। उसी प्रकार मानव का जो जीवन रूपी भवन है, इसमें जो है शिक्षा का ही नींव दिया जाता है और इसे ही पिलर दीवार कहा जाता है। सरल, छल रहित, उत्कर्षयुक्त, आशावादी लहरों ने उमंगपूर्ण तरंगित होता है। इस काल में उसके भविष्य को निर्धारित करता है। इसी अवस्था में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शक्तियाँ का विकास होता है। शिक्षा द्वारा जीवन लक्ष्य का निर्धारण होता है। आगे है, सफल विद्यार्थी इस काल में सामाजिक, धार्मिक, नैतिक नियमों, आदर्शों व संस्कारों को ग्रहण करता है। लेकिन आजकल गुरुकुल शिक्षा प्रणाली नहीं है। आज का विद्यार्थी विद्यालयों में विद्या अध्ययन करते हैं। आज गुरुओं में कठोर अनुशासन का अभाव है। आज शिक्षा का संबंध घने से जोड़ा जाता है। विद्यार्थी यह समझता है कि वह धन देकर विद्या प्राप्त कर रहे हैं। आज जो है ये विद्या लेने वाले भी उतना इच्छुक नहीं है और देने वाले भी उतना इच्छुक नहीं है। आज गुरुकुल की तरह आज प्रणाली नहीं है। आज जो स्कूल में विद्यालय का जो गुरु को जो सम्मान मिलना चाहिए, वो स्टूडेंट लोग यानी कि विद्यार्थी लोग गुरु का भी सम्मान नहीं दे पाते हैं। और इस समय जो है धन अर्जित करने का दूसरा श्रेय जो है विद्या को मान लिया है लोगों ने।
धन को ही दूसरा रूप विद्या को दे दिया, जिसके कारण सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है लोगों को। इसमें गुरुओं की प्रति आदर का भावना की कमी पाई है। इसमें गुरुओं की प्रति आदर का भी भावना नहीं पाई, बहुत कमी पाई जाती है। साथ ही कर्मठ कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों का भी अभाव हो गया। शिक्षा में नैतिक मूल्यों को कोई स्थान नहीं है। इसका उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना रह गया है। यानी कि आज का ज़माना में शिक्षा को नैतिक कोई उद्देश्य नहीं मानता है। लोग को सिर्फ इतना है कि एग्ज़ाम पास कर लिए, डिग्री बना लिए, जॉब ले लिए, बस इतना है। बाकी शिक्षा को हम कहाँ सही उपयोग करेंगे, कहाँ गलत उपयोग करेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं रहा है। इन्हीं कारणों से आज विद्यार्थियों अनुशासनहीन, फैशन का दीवाना, पश्चिमी सभ्यता का अनुयायी तथा भारतीय संस्कृति से दूर हो रहा है। और इसी सब को कारण जो है लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर कर रहे हैं। पश्चिमी, जिस प्रकार लंदन, इंग्लैंड, अमेरिका के लोग कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता उसे ही कहते हैं। तो उसी प्रकार लोग आज फैशन के ज़माने में जी रहे हैं। किसी के साथ कोई आदर व्यवहार नहीं करना, जैसे मन वैसे रहना, जैसे मन वैसे पहनना, जैसे मन वैसे खाना। आज भारतीय संस्कृति से लोग दूर हो रहे हैं और ये सब शिक्षा का ही अभाव है। आदर्श विद्यार्थियों के गुणों को चर्चा करते हुए कहा गया है कि आदर्श विद्यार्थी को गुणों को चर्चा करते हुए कहा गया है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वर्ण निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं वो विद्यार्थी का 5 लक्षण होता है। उनके बारे में जो है यहाँ पे कोई महान कवि ने दिया है, जो कि यही सत्य है। अर्थात कर को यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि विद्यार्थी को कौवे के समान चेष्टवान व जिज्ञासु होना चाहिए। यानी कि जिस तरह से कौवा अपना फुर्तीला और चेष्टवान रहता है, फुर्तीला रहता है और जिज्ञासी रहता है कोई चीज़ पाने के लिए, कोई चीज़ से टक्कर लेने के लिए, उसी प्रकार विद्यार्थी को भी रहना चाहिए। आगे में उसके बाद कहा गया है विद्यार्थी को बगुले के समान ध्यान लगाकर अध्ययन में रत रहना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार से बगुले को देखें आप लोग, बक को जो उजला होता है वो पानी में डायरेक्टली देखते रहता है मछली को, और देखते ही देखते उस निशाने से मछली को वो लोल मारता है कि उसको मछली पकड़ा ही जाता है। उस प्रकार से ध्यान लगाना चाहिए लोगों को पढ़ाई में। उसे कुत्ते के भांति सोते हुए भी जागरूक रहना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार से कुत्ता अगर सोया हुआ रहता है तो उसके सामने अगर कुछ गिर भी जाता है तो तुरंत जाग जाता है, उसी प्रकार इंसान को भी सोना चाहिए कि जैसे ही कोई अगर जोर से खांसी भी कर दे तो उसे जाग जाना चाहिए। इतना नींद पतला कर कर सोना चाहिए। लेकिन अब तो ज़माना ऐसा हो गया कि कुत्ता भी नहीं जल्दी उठ पाता है, इतना गहरा नींद में सोता है कि वो भी रोड पर का कुत्ता, गाँव का कुत्ता अभी तक तो ठीक है। इसके लिए उन्हें कुसंगति से बचना चाहिए, आलस्य का परित्याग करना चाहिए। विद्यार्थियों का जीवन प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। यानी कि विद्यार्थी का जीवन का सबसे बड़ा जो लक्ष्य होता है उसे क्या होता है कि कुसंगति जो है उसे बर्बाद कर देता है। संगत में लोग बर्बाद हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि संगत से गुण होता है और संगत से गुण जात। यानी कि संगत आपको अच्छा रहेगा तो आप अच्छा कर बैठेंगे, लेकिन अगर आपको संगत बुरा हो जाएगा तो आप बुरा से भी बुरा कर सकते हैं। आलस्य को जो है दूर रखना जरूरी होगा। जब भी स्टूडेंट्स लाइफ में, विद्यार्थी लाइफ में आलस्य को दूर करना जरूरी है, तभी इस जीवन का लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगा। आगे है, आज के विद्यार्थी वर्ग को दुर्दशा के लिए वर्तमान शिक्षा पद्धति भी जिम्मेवार है, अतः उसमें परिवर्तन आवश्यक है। इसलिए विद्यार्थियों का विनयशीलता, संयम, आज्ञाकारिता जैसे गुणों का विकास किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं भी इस गुणों का विकास के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अतः शिक्षाविदों का दायित्व है कि वे देश की भावी पीढ़ी को अच्छे संस्कार देकर उन्हें प्रबुद्ध और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाएं।